बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस को रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में हुई किसान जवान संविदा जनसभा को कांग्रेस का एक और सुपर फ्लॉप शो करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की गुटबाजी और झूठ उजागर हो गया है। कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर बढ़ चुकी है कि यहां के कांग्रेस नेता अब अपने बड़े नेताओं तक का भी लिहाज नहीं करते नजर आते। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रीवास्तव ने कहा कि जिस जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस के एक गुट द्वारा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत तक को बोलने से रोकने का प्रयास किया गया, उससे कांग्रेस के दयनीय हो चले ढांचे और अनुशासन का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। गरियाबंद जिले के लोहरसी गांव में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी असर पड़ा है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और जिला प्रशासन सीईओ मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। जनपद पंचायत फिंगेश्वर के सीईओ एसके ध्रुव ने भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। में माड़ी भर पानी गिरे हैं, भरे हैं और हम रह नहीं सका था ना, पूरा नाला है भर गए है। बारिश बहुत ज्यादा हो रहा है, घर में पानी घुस रहा है, घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जो जगह है उसमें पानी दिन भर सुबह से शाम तक फेंका। बढ़ते जलस्तर को देखिए पंचायत को वैकल्पिक व्यवस्था करने का हमने आदेश दिया है एवं इसका कुछ हम अभी इलाज करके देखते हैं। में माड़ी भर पानी गिरे हैं। जवान और संविधान जनसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। खड़गे ने मोदी सरकार की राजनीतिक स्थिरता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी दो टांगों पर टिके हैं, एक टांग टीडीपी है और दूसरी नीतीश कुमार। अगर इसमें से कोई भी साथ छोड़े तो सरकार गिर जाएगी। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार भय और झूठ के सहारे देश चला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है, जरूरत पड़ी तो मर मिटेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी हैं। छत्तीसगढ़ में नई शराब की दुकानों के खुलने और नकली शराब बिकने को लेकर भी उन्होंने राज्य सरकार पर हमला किया। महासमुंद जिले के शासकीय प्राथमिक शाला अनवरपुर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। युक्ति युक्तिकरण के तहत एक ही शिक्षक के लिए एक ही दिन में दो अलग अलग स्कूलों में पद स्थापना का आदेश जारी कर दिया गया। नतीजा यह है कि स्कूल में शिक्षकों की फिर से भारी कमी हो गई है और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जन भागीदारी से गाँव के पढ़े लिखे युवाओं को अस्थायी रूप से शिक्षक बनाकर पढ़ाई जारी रखी और साथ ही कई बार पालकों ने बीओ कार्यालय का घेराव भी किया। देखिए, हमारे प्राथमिक शाला अनवरपुर में कई सालों से शिक्षकों की कमी रही है, जिसके लिए हमने कई बार बीओ ऑफिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी और एक दो बार हम लोग घेराव के लिए भी गए हुए थे, लेकिन वहाँ से ये आश्वासन मिला कि शिक्षकों की कमी पूरी कर देंगे। और पिछले सत्र से ही हम लोग गाँव के खर्चे में व्यक्तिगत अपने पालकों के खर्चे पर एक शिक्षक को यहाँ रखे हुए थे। फिर अभी पिछले सत्र में परीक्षा से पहले एक शिक्षक की नियुक्ति यहाँ की गई थी व्यवस्था के तहत, जिन्हें इस सत्र में फिर से हटा दिया गया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि दिनांक 2/6/2025 को एक बीओ से ऑर्डर लेटर निकला हुआ था उनके नाम पे। हमारे विद्यालय में नियुक्ति हुई थी उनकी और उनको मैंने ज्वाइनिंग दी थी 3 तारीख को। और उसके बाद एक और ऑर्डर लेटर निकला उनके नाम से और उसके तहत मैंने उनको फिर रिलीफ किया। नहीं, ऐसा कोई दोबारा ट्रांसफर उसका नहीं हुआ है। वो युक्तिकरण में जिस दिन उनका काउंसलिंग हुआ उस दिन चूंकि एक स्कूल में 2 हेड मास्टर थे तो एक निकलने के कारण एकल हो गया था। इसके कारण वो शिक्षक जो है समिति के अनुमोदन पर। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलायगढ़ जिले के बरमकेला में एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स से अज्ञात युवक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही बरमकेला पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। मामले में अब हत्या की पुष्टि हो चुकी है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और इस जांच में फॉरेंसिक टीम की भी मदद ली जा रही है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से एक नाइट क्लब के बाहर का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान शराब के नशे में धुत युवतियों का हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सिविल लाइन
थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना कोरबा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक नाइट क्लब की है, जहां देर रात दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से गौवंश मांस की तस्करी का मामला सामने आया है। कांसाबेल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 17 किलो गौवंश मांस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी स्कूटी के माध्यम से उड़ीसा से मांस खरीद कर ला रहा था। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है और पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति उड़ीसा के बंडेगा से गौवंश मांस स्कूटी पर लेकर आ रहा है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। ऑपरेशन शंखनाद के तहत जशपुर जिले में जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना कांसाबेल के ग्राम मरजोर के पास एक व्यक्ति गौ मांस बिक्री करने के लिए आ रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम वहां गई और आरोपी को वहां पे हिरासत में लिया गया। उसके पास से 17 किलो गौ मांस भी जब्त किया गया और इससे पूछताछ किया गया। इसने बताया कि उड़ीसा से किसी व्यक्ति के पास से खरीद के ला रहा था। इसके खिलाफ में पशु कृषक अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और ऑपरेशन शंखनाद है, ये जिले में आगे भी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक बेहद सकारात्मक और भावनात्मक खबर सामने आई है। ग्राम सुरगांव जोशी के 14 वर्षीय स्वराज ने अपनी आधार कार्ड की समस्या जन सुनवाई में रखी, तो कलेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसका समाधान कराया। जब अगली जन सुनवाई हुई तो स्वराज अपने नए आधार कार्ड के साथ मिठाई लेकर पहुंचा और अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए मिठाई बांटी। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार हर मंगलवार को प्रातः 11 बजे से जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें नागरिकों की समस्याएं सुनी जाती हैं और उनका तुरंत निराकरण किया जाता है। बर्थ का एक टेक्निकल इशू आधार में आ रहा था, उसको सुधारने के प्रयास जिला स्तर से किए गए थे, लेकिन वो टेक्निकल इश्यूज ज़्यादा बड़े थे, जिसकी वजह से जिला स्तर से लगातार हमारे प्रयास फेल हो रहे थे। फिर स्टेट लेवल में भी बात की गई थी, इसमें स्टेट लेवल भी उस पर देख रहा था, लेकिन लास्ट टाइम जब मीडिया ने भी इस बात को काफ़ी गंभीरता से लिया था और वो व्यक्ति काफ़ी परेशानी के साथ जन सुनवाई में आया था, तो नेशनल लेवल टीम के साथ भी वार्तालाप किया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि इस मामले को हम 4 से 5 दिन में हल करने का प्रयास करेंगे। तो उसके संज्ञान में आने के बाद उनके द्वारा लगभग 2 दिन में ही इस मामले को हल कर दिया गया और बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अब ठीक कर दी गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।